जी नमस्ते। आज के इस लेक्चर वीडियो में आपका प्रश्न था मैलवेयर को अच्छी तरह से समझा दीजिए। तो उसी प्रश्न को लेकर आज हम इस लेक्चर को तैयार किए हैं। इस लेक्चर के बाद आपके दिमाग में वो क्वेश्चंस नहीं रहेगा जिस क्वेश्चन को आपने पूछा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मैलवेयर क्या है। पिछले क्लास में वायरस और मैलवेयर के बारे में डिफरेंस में हम बताए थे, डिफरेंस क्या होता है। तो कुछ विद्यार्थियों का कन्फ्यूजन था कि मैलवेयर को फिर से एक बार समझा दीजिए। तो आज हम उसी को लेकर कुछ पॉइंट्स लेकर आए हैं, जिसको आप सुनिए और देखिए, आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो कहता है मैलवेयर एक बहुत ही हानिकारक सॉफ्टवेयर है। क्या है? हानिकारक सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल हैकर और साइबर अपराधी, तो आप समझ ही सकते हैं कि जिसका इस्तेमाल हैकर और साइबर अपराधी करते हैं के द्वारा किसी व्यक्ति की महत्वपूर्ण जानकारी को चुराने के लिए किया जाता है। अब अपराधी हो या हैकर हो, इन्हें तो हम अपनी जानकारी आसानी से देते नहीं, तो बिना हमारे परमिशन के हमारे कंप्यूटर से ये जानकारी चुराते हैं। तो हमारे कंप्यूटर में प्रवेश कैसे करते हैं? जैसे आप लोग इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि आपके घर में अगर किसी को चोरी करना है तो वह आपसे पूछ कर तो चोरी करेगा नहीं, रात में आकर आपसे दरवाज़ा खुलाएगा नहीं आसानी से। वह वैसे दरवाज़ा या वैसे जगह पर अटैक करेगा जहाँ पे से वह आसानी से इंटर कर सके। तो उसी तरह से मैलवेयर क्या है? एक हानिकारक सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल हैकर और साइबर अपराधी करते हैं। चलिए दूसरा पॉइंट में देखते हैं। मैलवेयर को मैलिशियस सॉफ्टवेयर या मैलिशियस प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है, यानी जिस सॉफ्टवेयर के माध्यम से हैकर या अपराधी किसी कंप्यूटर में इंटर करते हैं बिना परमिशन के, तो वैसे सॉफ्टवेयर को हम लोग मैलिशियस सॉफ्टवेयर कहते हैं। और कभी कभी कुछ प्रोग्राम बनाकर कुछ कोड लिखकर भी हैकर्स किसी भी कंप्यूटर में इन कर जाते हैं, तो वैसे प्रोग्राम को हम बोलते हैं मैलिशियस प्रोग्राम। दूसरे शब्दों में कहें तो मालवेयर एक खतरनाक सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम होता है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम में दोनों में डिफरेंस है। प्रोग्राम यानी बहुत से प्रोग्राम मिलकर एक सॉफ्टवेयर बनता है। तो सॉफ्टवेयर का एक छोटा सा टुकड़ा भी हो सकता है या पूरा कंप्लीट सॉफ्टवेयर हो सकता है, जो आपकी जानकारी के बिना आपके कंप्यूटर में प्रवेश करता है। यानी वो सॉफ्टवेयर क्या करता है? हैकर को वो वे प्रदान करता है, वो रास्ता देता है कि अगर यूजर परमिशन नहीं भी देता है तो तुम उसके कंप्यूटर में इन कर सकते हो, और कंप्यूटर में जितने भी डेटा है उसे चुरा लेता है या डेटा को डिलीट कर देता है। आप अगर किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आप बहुत आसानी से इस वर्ड को समझ सकते हैं। आपके ही कोई स्टाफ अगर किसी दुश्मन से मिल जाए और उसको चाबी या की प्रोवाइड कर देता है, तो कोई भी बाहर का व्यक्ति सामान को चुरा सकता है। उसी तरह से यहाँ पर क्या है कि किसी भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से यानी थर्ड पार्टी के हेल्प से वह किसी भी प्राइवेट नेटवर्क में इन करता है, या आपके कंप्यूटर जब इंटरनेट से कनेक्ट है तो आपके कंप्यूटर में भी आ सकता है, और आपके कंप्यूटर में जो स्टोर डेटा है उसको चुरा सकता है, डिलीट कर सकता है या मॉडिफाई कर सकता है। वह किसी भी तरह का कार्य कर सकता है। अगला पॉइंट में हम लोग चलते हैं, ये क्लियर है। मैलवेयर का मुख्य उद्देश्य कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाना रहता है, नेटवर्क को हैक करना, व्यक्ति के प्राइवेट डेटा को चोरी करना या डिलीट करना। देखिए मैलवेयर जो सॉफ्टवेयर बनाया गया है या प्रोग्राम बनाया है, उसका उद्देश्य ही होता है कि किसी भी नेटवर्क को हैक करना। यहाँ पर देखिए आप लोग का क्या है, नेटवर्क को हैक करना, प्राइवेट व्यक्ति के प्राइवेट डेटा का चोरी करना। तो चोरी बर्ड ही होता है कि वह किसी न किसी तरह का नुकसान पहुंचाने के लिए आपको करेगा, है ना। तो या डेटा को डिलीट कर देगा। तो मैलवेयर आप समझ सकते हैं कि मैलवेयर जो सॉफ्टवेयर है उसका क्या यूज होता है।
जब एक बार मैलवेयर कंप्यूटर में प्रवेश कर जाता है, कहता है कि जब एक बार मैलवेयर कंप्यूटर में प्रवेश कर जाता है तो वह अपने आप ही कंप्यूटर में फैल जाता है। यानी उसको फैलाने की आपकी आवश्यकता नहीं होती है, वह ऑटोमेटिक वो पूरे कंप्यूटर पे अपना वर्चस्व स्थापित कर लेता है और कंप्यूटर में मौजूद सभी प्रोग्राम और डेटा को करप्ट कर देता है। यानी जिस प्रकार से वह नुकसान पहुंचा सकता है उस तरह से आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाएगा। या कह सकते हैं कि हैकर जिस पर्पज से उसको इंस्ट्रक्शन देगा, अगर प्रोग्राम को कोई अगर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है उसको करप्ट करना है तो करप्ट कर सकता है, अगर डेटा को करप्ट करना है तो डेटा को करप्ट कर सकता है। मान लेते हैं, उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं कि फोटोग्राफर, कोई भी फोटोग्राफर किसी भी वेडिंग का यानी शादी का वह फोटो और वीडियो कैप्चर करके आता है और अपने कंप्यूटर में रखता है। आज पता है कि किसी भी मैरिज में, शादी और यानी वेडिंग का जो भी चार्ज होता है बहुत ज़्यादा होता है, 5 लाख 4 लाख इस तरह का वो उनका टेंडर होता है। वो सारे डेटा को अपने कंप्यूटर में ला कर रखे और कोई हैकर वो सारे फोटो और सारे वीडियो को डिलीट कर देता है। तो आप समझ सकते हैं कि उसको कितना नुकसान हो सकता है। अगर आपकी शादी का डेटा या आपके किसी परिवार के शादी का फोटो और वीडियो सारा कोई डिलीट कर दे तो उस व्यक्ति के साथ आपका व्यवहार कैसा होगा, आप समझ सकते हैं उस पर कितना उसको कितना नुकसान होगा। पैसे का हो सकता है, आप मारपीट भी कर सकते हैं वैसे लोगों के साथ कि हमें डेटा चाहिए क्योंकि शादी तो दोबारा होता नहीं है। तो उस समय समझिए कि उस प्रोग्राम, उस डेटा का क्या वैल्यू है। अगर करप्ट हो जाता है, कोई हैक करके उसके कंप्यूटर से डिलीट कर देता है तो उसके जान पे आफत आ जाएगी और आपका जो इन्फॉर्मेशन और डेटा था वो दोबारा लौट कर नहीं आने वाला है। तो समझ लीजिए उसका क्या वैल्यू है। हैकर मैलवेयर का इस्तेमाल व्यक्ति के खाते से पैसा चुराने के लिए, इसके साथ साथ इसका इस्तेमाल करके हैकर बड़ी बड़ी कंपनी के डेटा को चुराते हैं और डेटा का गलत इस्तेमाल करते हैं। मान लेते हैं कि किसी कंपनी का डेटा को हैक कर लिए। आप लोग सुने होंगे कि इंटरनेट इंटरनेट का बिल हो या मोबाइल का बिल हो, पहले टेलीफोन का बिल होता था। तो हैकर क्या करता था, अगर किसी का बिल ज़्यादा आ गया तो वो हैक करके अपना बिल को कम कर लेता था। अगर आज किसी भी मोबाइल कंपनी का 1 करोड़ यूजर का अगर वह 2 महीना के लिए फ्री कर दे तो समझ सकते हैं कंप्यूटर को यानी उस मोबाइल कंपनी को कितना नुकसान होगा। तो इस तरह का आसा हैक करके इस्तेमाल किया जा सकता है। या किसी एग्जामिनेशन के रिजल्ट को अगर जिसका नहीं हुआ उसको कर दे और जिसको हो गया उसको हटा दे, तो इस तरह का हैक करके आसानी से हैकर इस तरह का कार्य करते हैं। अब अगला कहता है, अगला पॉइंट में देखिए, आप समझ गए होंगे हैक करके क्या वैल्यू है। हैकर मालवेयर का इस्तेमाल अलग अलग तरीका से अपने पर्पस के लिए करते हैं। मैलवेयर केवल कंप्यूटर के लिए हानिकारक नहीं है, यानी यह सिर्फ कंप्यूटर के लिए हानिकारक नहीं है बल्कि सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए हानिकारक है। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं कि लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, टैबलेट है, नेटवर्क है और सर्वर। तो जो हम लोग बोलते हैं क्लाउड, कि क्लाउड में डाटा रखने के बाद सुरक्षित होता है, वह भी सुरक्षित नहीं है। अगर चाहे हैकर तो क्लाउड से भी डेटा को डिस्ट्रॉय कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है या उसको अपने पर्पस के लिए यूज कर सकता है। तो अगले पॉइंट में हम लोग बात करेंगे, मैलवेयर सबसे ज़्यादा इंटरनेट के माध्यम से हमारे कंप्यूटर में प्रवेश करता है। ध्यान दीजिएगा, जब तक आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है तब तक आपका कंप्यूटर सुरक्षित है। यानी उस केस में अगर मैलवेयर अगर आता है तो आप लोग का एक्सटर्नल ड्राइव जैसे पेन ड्राइव के माध्यम से आ सकता है या जब आप डेटा किसी से लेते हैं तो उसके साथ भी आ सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मैलवेयर आपके कंप्यूटर में आता है वो है इंटरनेट। जब हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और कई बार सॉफ्टवेयर के क्रैक वर्जन को डाउनलोड करते हैं, ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्या होता है कि जो मालवेयर होता है, ये जो हैकर होता है, कुछ लिंक बनाकर आपका वेबसाइट पे रहेगा। जैसे आप सर्च कीजिए क्रैक वर्जन, अगर कोई सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं और वो परचेज नहीं करना चाहते हैं कि उसको हम लोग पायरेटेड वर्जन का यूज करें और क्रैक करके उसका यूज कर लें, तो सॉफ्टवेयर तो मिल जाता है, उसके बाद शुरू होता है क्रैक वर्जन खोजना यानी क्रैकर्स खोजना।
तो क्रैकर्स के अंदर वह क्रैकर्स नहीं होता, बल्कि क्या होता है, मालवेयर होता है। जैसे आप उसको डाउनलोड करते हैं, आपके कंप्यूटर में प्रवेश कर जाता है। आप लोग कई बार देखे होंगे, क्रैकर डाउनलोड्स किए होंगे और क्रैकर्स में कुछ नहीं था, उसी केस में वह आपके कंप्यूटर में प्रवेश कर जाता है। या किसी अनजाने यानी अनजाने किसी लिंक को क्लिक कर देते हैं, क्योंकि आप ह्यूमन का टेंडेंसी होता है कि जब हम लोग कोई भी चीज़ लाभुक देखते हैं, जैसे कहीं पर एक मैसेज है, इस लिंक पर क्लिक करने पर आपको 5 डेटा फ्री मिलेगा, 5 MB डेटा या 5 GB डेटा मिलेगा। स्टूडेंट लोग का होता है 5 GB डेटा फ्री में मिलेगा, चलो क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा, वह मालवेयर आपके कंप्यूटर में आ जाएगा या मोबाइल में आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि जैसे ही हम लिंक को क्लिक करते हैं तो मालवेयर हमारे कंप्यूटर या मोबाइल में आ जाता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि टारगेटेड आपके मोबाइल या आपके कंप्यूटर में मालवेयर कोई भेजता है, अनसर्टेनली वह आ सकता है। तो ध्यान रखना है कि जब भी आप कंप्यूटर पे हो या आपका मोबाइल या कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड हो, तो अनजाने लिंक पर क्लिक नहीं करें। या क्रैकर हमको नहीं पता है तो हम वैसे सॉफ्टवेयर या वैसे क्रैकर्स को डाउनलोड नहीं करेंगे जो कन्फर्म नहीं है। यहाँ पर होता क्या है, एक डाउनलोड किए, यूज किए, हुआ तो ठीक है, नहीं तो अगला। तो इसी केस में हमारे कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा मालवेयर आने का चांसेस होता है। अब कहता है मालवेयर से बचने के लिए हमारे कंप्यूटर में एंटी मालवेयर या एंटीवायरस का इस्तेमाल करना चाहिए। तो जो भी कंप्यूटर है, मोबाइल है, नेटवर्क है, लैपटॉप है, ये जो भी यूज करते हैं, वह अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में, टैब में एंटीवायरस जरूर रखें। एंटीवायरस एक सॉफ्टवेयर होता है जो सभी वायरस और मैलवेयर को कंप्यूटर सिस्टम से डिलीट कर देता है। तो अगर इस तरह का सॉफ्टवेयर आप में है तो आप कुछ हद तक सुरक्षित हैं, यानी आपके कंप्यूटर, आपके लैपटॉप और आपके मोबाइल को आसानी से हैक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस तरह का जैसे ही कोई सॉफ्टवेयर आता है तो ऑटोमेटिक वो डिटेक्ट कर लेता है और उसको वहाँ से विदाउट परमिशन इंटर नहीं होने देता है। उस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे आपका घर में गार्ड है, तो गार्ड है तो कोई भी अनजान व्यक्ति आसानी से नहीं आ सकता, आने के पहले क्या करेगा, उसको रोक देगा। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ मालवेयर है, तो आप लोग जब मालवेयर के बारे में जान ही रहे हैं तो उसके टाइप के बारे में भी जान लीजिए। तो यहाँ पर टोटल, यहाँ पर देखिए आप लोग का 10 टाइप दिया हुआ है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट है तो 5 टाइप को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे कि रैंसमवेयर क्या है, ट्रोजन हॉर्स क्या है, वॉर्म क्या है, स्पाईवेयर क्या है, एडवेयर क्या है, रूट किट क्या है। तो एक एक करके हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में बताएंगे और यह किस तरह का काम करता है, किस तरह का नुकसान करता है। तो जब आप इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स जान लीजिएगा तो जानकारी ही बचाव है। जितना ज़्यादा आपके पास इंफॉर्मेशन होगा उतना ही आप हैकर से बच सकते हैं, यानी अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और अपने मोबाइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आपकी जानकारी बढ़ेगी, जैसे इस वीडियो में हमने बात किया कि किसी भी क्रैकर पे अगर आप क्लिक करते हैं और उसको इंस्टॉल करके, डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं, तो हो सकता है कि वह क्रैकर ना हो बल्कि एक मालवेयर हो जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा। या किसी भी लिंक पे क्लिक करने के पहले एक बार सोच लेना चाहिए कि वह लिंक किस तरह का है, वह विश्वासी है या नहीं है। अगर अनजाने में किसी लिंक पर हम क्लिक कर देंगे और वह अगर हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है वह सॉफ्टवेयर, तो हमारे कंप्यूटर के लिए हार्मफुल होगा। तो एक एक करके हम लोग इस पे बात करेंगे अगले लेक्चर में। तो अगर जो आपका क्वेश्चन था, अब उम्मीद है कि मालवेयर में अब समझने में आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, और जो चैनल पे नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लें, यानी उस पर प्रेस कर दें। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को मालवेयर के डिफरेंट टाइप्स पे बात करेंगे और एक एक पॉइंट आपको अच्छी तरह से समझाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।